सदियों से भारत की धरती पर हर कौम ने इस देश के लिए अपने लहू का एक कतरा दिया है। लेकिन जब बात आती है आजादी की जंग की, तो कुछ ऐसे नाम हैं जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गए। आज हिस्ट्री विजन आपको बताएगा उन बहादुर मुसलमानों की कहानी जिनके बिना शायद भारत की आजादी अधूरी रहती। कहानी शुरू होती है सन 1857 से। वो साल जब भारत ने पहली बार अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। इतिहास इस युद्ध को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहता है और इस जंग में एक नाम सबसे पहले लिखा गया, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी का। उन्हें लोग फैजाबाद का शेर कहते थे। अंग्रेज खुद उन्हें महान विद्रोही कहते थे। उन्होंने अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी तलवार से आजादी की आग जलाई थी। उनकी रणनीति और बहादुरी ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया, पर अफसोस इतिहास की किताबों में उनका नाम धीरे धीरे मिटा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टीपू सुल्तान, वो नाम जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। एक ऐसा राजा जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ तलवार उठाई बल्कि देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और वाकई उन्होंने उस शेर जैसी जिंदगी जी। तो दिल्ली की गलियों में एक बुजुर्ग बादशाह उठ खड़ा हुआ, बहादुर शाह जफर, भारत के आखिरी मुगल बादशाह। वो सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि आजादी का प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने अपने महल को अंग्रेजों से लड़ने वाले सिपाहियों का ठिकाना बना दिया। अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया, देश निकाला दिया। लेकिन जफर का नाम आज भी हर भारतीय के दिल में आजादी की लौ की तरह जलता है। जब भारत में आजादी की नई हवा चलने लगी, अशफाकुल्ला खान, एक नौजवान जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कसम खाई कि वो भारत को आजाद देखे बिना चैन से नहीं बैठेगा। काकोरी कांड का नाम कौन नहीं जानता? वो रेल डकैती नहीं थी, वो अंग्रेजों से छीने गए हमारे पैसों को वापस लेने की जंग थी। अशफाकुल्ला खान और उनके साथी राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। जब अशफाकुल्ला खान को फांसी पर चढ़ाया गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, मेरे लहू की हर बूंद इस मिट्टी को आजाद करेगी। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा गया, उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। उनकी खुदाई खिदमतगार सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ वो जंग लड़ी जो किसी तोप या बंदूक से भी बड़ी थी, इंसानियत की जंग सी। और आखिर में हम उन लाखों मुसलमानों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने नाम और निशान छोड़े बिना इस धरती पर आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। किसी ने जेल में सड़ते हुए दम तोड़ा, किसी ने फांसी के फंदे को मुस्कुराकर गले लगाया। उन सब की कुर्बानियों ने मिलकर वो सुबह लाई जिसे हम आजादी कहते हैं। दोस्तों, भारत की आजादी किसी एक कौम, किसी एक धर्म की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की थी। हर मुसलमान, हर सिपाही, हर इंसान जिसने इस मिट्टी से मोहब्बत की, वो इस कहानी का हिस्सा है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री विजन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो इतिहास ने भुला दी, पर जिन्हें जानना हर हिंदुस्तानी का हक है।